नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स गाइज वे होते हैं जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होते या फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, विच आर क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट की यानी कि ह्यूमन माइंड की क्रिएशन हो। दिस मीन्स दैट दे कैन नॉट बी हेल्ड एंड डजेंट नेसेसरली हैव ए फिजिकल प्रेजेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होता है। दीज एसेट्स आर क्रिएटेड यूजिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट। सेम बात है गाइस, कुछ अलग से रिपीट नहीं हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड include things like artwork, symbol, logos, brand names and design and among others। सिंपल सी बात है, अलग अलग सिम्बल्स होते हैं, आर्ट वर्क होती है, लोगोज होते हैं, ब्रांड के नेम्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द बेस्ट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड ट्रेड सीक्रेट्स। सो गाइज, द लास्ट एंड द final point of the meaning is to protect the intellectual property right are made to ensure the protection of exclusive creation from being exploited so that it encourage in creators। सो गाइज, इसके प्रोटेक्शन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंटेलेक्चुअल राइट्स बनाए गए। ये दोनों चीज़ अलग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलग होता है गाइज और राइट्स अलग होता है। तो अब हम सबसे पहले इसके बाद एक मेन पॉइंट देख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। सो गाइज, ये क्रिएशन है ह्यूमन माइंड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कोई नेचुरल फॉर्म से तो प्रेजेंट होता नहीं है, ना इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस होती है। तो गाइज, ये एक क्रिएट किए जाते हैं किसी भी ह्यूमन के इंटेलेक्ट और माइंड के द्वारा। ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। एक यूनिक फीचर होना चाहिए गाइस। कोई भी अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसका एक यूनिक फीचर होना चाहिए, एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, वे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी लोगों से। ठीक है, इट कवर्स आइडियाज, इनोवेशन, लिटरेसी, क्रिएशन एक्सेट्रा ऑफ ह्यूमन माइंड एज यूजुअल। सो गाइज, अब हम थोड़ा देख लेते हैं नेचर के बारे में। तो सबसे पहले नेचर में आता है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, ये बात हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड है। ओके, सेकंड पॉइंट है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, तभी से इन दोनों के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। बाद में हम बात कर लेते हैं, द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज, एक्सप्लॉइट एंड कंट्रोल देयर क्रिएशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। गाइस, यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है उसको यूज़ करने का, चाहे वे कैसे भी यूज़ करे, उसको बेचे, कुछ भी करे, क्योंकि वो उनका सामान है, उनकी प्रॉपर्टी है। जो मन मर्जी चाहे वे कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैव लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ऐसा तो है नहीं गाइस, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई वे लाइफ टाइम के लिए हो गया। आपने कोई एक आइडिया इनोवेट कर लिया, वे लाइफ टाइम के लिए हुआ। आपने कोई आइडिया इनोवेट किया तो उसका कुछ ड्यूरेशन तो होगा ही। मान लो अगर वे आपके माइंड में नहीं आता तो किसी और के माइंड में आ जाता, पर वे आता ना, लेकिन आपने इनोवेट किया इसलिए आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन का वे राइट देते हैं। तो जैसे कि पेटेंट जो होता है वो टिपिकली 20 ईयर्स का होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट के बारे में। दे आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड इन स्पेसिफिक जुरिडिक्शन और कंट्रीज विच मीन्स दे आर टेरिटोरियल। गाइज, ये एक पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में है, एक तरीके से उनके बीच में ट्रीटी हो रखी है, तो उन्हीं कंट्रीज के अंदर ये चीज़ें लागू होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कई कुछ कंट्रीज हो सकती हैं जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मानते ही ना हो, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता हो, तो इसकी क्या होगी, टेरिटोरियल बाउंड्रीज होगी ना गाइस। तो 6 पॉइंट है, दे बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। सो गाइस, ओनर्स विद पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रमोट इनोवेशन एंड creative which ensure the public access and benefit from the फ्रूट ऑफ इंटेलेक्चुअल लेबर। सो गाइज, कोई भी एक इनोवेशन होता है, ठीक है, कोई भी एक इनोवेशन कर दिया, फिर कुछ भी हमने ऐसी क्रिएशन कर दी जो यूनिक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आ गई, तो गाइज वे यूनिक है, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा भी करेगी। अब एग्जांपल के तौर पे हम ये मान लो, आजकल पानी भर जाता है डब टंकियों में, तो वे आवाज़ निकालता है, जैसे पानी की टंकी भर गई, तो ये एक इनोवेटिव आइडिया था, किसी ने बनाया। तो इस टाइप के आइडियाज़ हो गया, कोई भी और आइडिया होगा, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के तो काम आ ही रहा है ना, उससे पब्लिक को भी तो फ़ायदा हो रहा है। अब 7th पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं गाइज, इट कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्स इन नेचर एज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। गाइज, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट तो होगा। जैसे हम कार को ले लेते हैं, पहले पेट्रोल और डीजल कार चलती थी, बाद में अब ईवीज भी आ चुकी हैं, हाइब्रिड कार्स भी आ चुकी हैं। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आता रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो यही है कि
ओरिजिनल जो इसका क्रिएटर होता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। बाद में सेकंड पॉइंट है गाइस, स्टिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। प्रिवेंट करती है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को, जैसे कॉपीराइट है तो कॉपीराइट के है तो आप लोग ऐसा नहीं है ना, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते आप, किसी भी वीडियो गेम्स वगैरह इस टाइप की चीज़ों को किसी और को बेच नहीं सकते, तो वे डुप्लीकेट काम को, वर्क को रोकने से प्रिवेंट भी करता है। सेट योर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन, आपकी कंपटीशन को इन्हेंस करता है, बाकी कॉम्पिटिटर से थोड़ा अलग भी बनाता है क्योंकि आपने ये इनोवेट किया, क्रिएट किया। बाद में लाइसेंस प्रोवाइड हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। मान लो कोई भी आपने गाना बनाया, वे गाना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गया। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गया तो उस गाने से जितनी भी स्ट्रीम होंगी, मान लो जितने भी लोग उस गाने को सुनेंगे या यूज़ करेंगे, तो वहाँ से आपका रिवेन्यू भी तो जनरेट होगा और गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू जनरेट होगा। अब आप लाइसेंस जब जनरेट करवाओगे तो ऐसे तो है नहीं कहीं पर भी हो जाएगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस जनरेट होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस जनरेट होगा तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी बढ़ेगा ना। सिक्स्थ पॉइंट है, ऑफर कस्टमर समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ ना कुछ न्यू मिलता रहेगा क्योंकि इनोवेशन एंड आइडियाज़ आ रहे हैं। सेवंथ पॉइंट है गाइस, फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ यूर मार्केट और ब्रांडिंग, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। एंड 9 पॉइंट इज प्रोटेक्ट योर क्रिएशन अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट बाय अदर्स। 10th पॉइंट है गाइज, क्रिएट ए कॉमर्शियल वैल्यू इन रिसर्च, कॉमर्शियल वैल्यू भी क्रिएट कर देता है। अब गाइज मुझे नहीं लगता ये पॉइंट ऐसे थे कि मैं इन्हें बार बार एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ईजी पॉइंट्स है गाइज। बी यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स, अब आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई, अब जैसे मान लो यो हनी सिंह है, ये एक तरीके से ब्रांड बन चुका है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुका। अब कोई यो खरीदना चाहे तो वे, या फिर इस नाम को खरीदना चाहे तो कोई भी बंदा खरीद भी सकता है, तो कॉमर्शियल वैल्यू बन गई। अब मान लो इसी के ऊपर कि हनी सिंह को लोन लेना अपने नाम के ऊपर, तो सिक्योरिटी भी तो बन गया वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ थी गाइस, तो हमने इंपॉर्टेंस भी कवर कर लिया। अब हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। एज पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओरिजिन यहीं से होता है, बट ये डिफरेंट प्लेसेस पे एंड डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा डिफरेंट ओपिनियंस है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क फॉर सीविंग मशीन नीडल्स इन चाइना, जो सिलाई सीलने वाली जो अपनी नीडल्स आती है ना, उसका ट्रेडमार्क हुआ था चाइना में 500 AD में। फिर 567 AD में फर्स्ट कॉपीराइट केस वेस्टर्न वर्ल्ड में आया था, और 1474 में वेन्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ पेटेंट आया था। 15th सेंचुरी के अंदर सिस्टम रिजेंबलिंग पेटेंट इन ग्रेट ब्रिटेन एंड इटली सिटी स्टेट्स। 1623 के अंदर एक्ट ऑफ वो प्रोप्राइटरशिप आ गई थी, ठीक है। बाद में 1787 में डिज़ाइन प्रोटेक्शन फॉर लिनिन प्रिंट्स ड्यूरेशन 2 months के लिए, और फिर 1856 के अंदर एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इनोवेशन। फिर 1883 के अंदर पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़। फिर 9 पॉइंट है 1948 के लिए ट्रेड मार्क प्रोटेक्शन आ गया था। 1957 के अंदर इंडियन कॉपीराइट एक्ट आ गया। 1970 के अंदर इंडियन पेटेंट एक्ट आ गया था। गाइज ये ओरिजिन भी कह सकते हो आप, इसको हिस्ट्री भी कह सकती हो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको यही चीज़ें बताते रहना है, अलग अलग टाइम पे ये चीज़ हुई थी तो ये डेवलपमेंट होती जा रही थी, ये ओरिजिन हुआ था, ठीक है। बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइज। इसको एक तरीके से रटना ही है, इसमें कुछ अलग से समझाने वाली बात है नहीं ऊपर वाले ओरिजिन में, ठीक है। बाद में आ जाते हैं गाइस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबसे पहला और फेमस टाइप है गाइस पेटेंट। पेटेंट क्या है? सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव राइट है जो ग्रांट किया जाता है किसी भी इनोवेशन के लिए। याद रखना, पेटेंट है इनोवेशन के लिए। पेटेंट अलाउज द इन्वेस्टर एक्सक्लूसिव राइट टू द इनोवेशन विच कुड बी डिजाइन, process improvement or physical innovation such as machines. The Patent Act of 1970 along with the Patent Amendment Act of 2002 was enforced in India to protect the exclusive patent work of an owner, ठीक है। अब इसके 3 तरीके के पेटेंट हैं। सबसे पहले डिज़ाइन पेटेंट, कोई भी हम डिज़ाइन या इंटीरियर, मान लो किसी गाड़ी का इंटीरियर है, डिज़ाइन हो गया, भी पेटेंट भी हो सकता है। यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आ जाएगा प्रोटेक्शन इन्वेंशन सच एज मशीन्स, प्रोसेस और सिस्टम्स, जैसे कि इंटेल i7 प्रोसेसर आ गया लैपटॉप्स के अंदर, तो ये यूटिलिटी पेटेंट के अंदर आ जाएगा। बाद में प्लांट पेटेंट गाइस, प्रोटेक्शन द इनोवेशन ऑफ न्यू प्लांट वेरिएंट, जैसे कि हमने कोई हाइब्रिड प्लांट बना लिया, तो हाइब्रिड प्लांट बना लिया जैसे किसी भी 2 प्लांट का यूज़ करके हमने कोई एक हाइब्रिड प्लांट क्रिएट करे, तो वे प्लांट पेटेंट के अंदर आ जाएगा गाइस। बाद में हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ओनर को, एक्सक्लूसिव राइट है टू यूज़ करने के लिए विद सम लिमिटेड एक्सेप्शंस के लिए, ठीक है। ओरिजिनल
एक्सप्रेसिव वर्क, ये भी याद रखना, ओरिजिनल एक्सप्रेसिव वर्क के लिए ये दिया जाता है। जैसे कि इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ, गाने वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। बाद में कॉपीराइट इन इंडिया इज गवर्नड अंडर द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1970, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, सबसे पहले है लिटरेरी वर्क, ठीक है। लिटरेरी वर्क के अंदर अपनी बुक, नॉवेल्स वगैरह आ जाएंगी। फिर है म्यूजिक वर्क, म्यूजिक वर्क के अंदर लिरिक्स भी आ जाएंगी, म्यूजिक भी आ जाएगा, सॉन्ग्स भी आ जाएंगे। फिर है पिक्टोरियल, ग्राफिकल एंड स्क्रप्चरल वर्क, इसके अंदर फोटोग्राफी आ जाएगी, फोटोज आ जाएंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाएगा। फिर ऑडियो विजुअल वर्क, इसके अंदर मूवीज़ आ जाएंगी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी वगैरह टाइप में आ जाएंगी। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है ट्रेडमार्क। A trademark is a design, symbol, word or phrase that identify the source of your product and distinguish them from the product of other company। सबसे पहले अलग अलग चीज़ों के ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे ITC का कुछ ट्रेडमार्क हो जाएगा, ब्रिटानिया का कुछ ट्रेडमार्क है, फिर उनके लोगोज हो गए, BMW का गाड़ी का कुछ लोगो है, रोल्स रॉयस का कुछ है, रेंज रोवर का कुछ है, तो इस टाइप से है। बाद में जो ट्रेडमार्क है गवर्न किया जाता है ट्रेडमार्क एक्ट ऑफ 1999 के द्वारा इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में। एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कंसिस्ट द ऑर्नामेंट और एथनिक्स एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। ए डिज़ाइन में कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन फीचर सच एज द शेप ऑफ आर्टिकल, सरफेस, और 2 डायमेंशनल फीचर सच एज पैटर्न, लाइन और कलर्स। गाइस इसके अंदर हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं किसी भी गाड़ी के डिज़ाइन को। अब एग्जांपल के तौर पे यही ले लेते हैं, जो जीप जो कंपनी है उसकी जो ग्रिल है और जो थार की ग्रिल है वे सेम है। लेकिन क्यों सेम है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंडिया के अंदर जीप ने थार मतलब महिंद्रा को वालों को बेच रखा है, ठीक है। तो ये जो ग्रिल का डिज़ाइन है वे क्या है? एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है ना जीप कंपनी का। अब ये BMW है, BMW की भी ग्रिल्स हैं, थोड़ी अलग होती हैं, उनका भी सेम चीज़ है, वे उनकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक तरीके से। बोनट हो गया, लाइट्स हो गए, टेल लाइट हो गए, हेड लाइट हो गए, कार्स वगैरह की, इस टाइप से एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। बाद में आ गया ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है और सोल्ड भी की जाती है और उसका लाइसेंस भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। कोई भी, जैसे आप नॉर्मली आजकल व्लॉगर होते हैं, भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो फूड व्लॉगर्स जो वीडियो बनाते हैं उसमें कहते हैं कि इसमें हमारा स्पेशल वे है, मसाला है, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो वे क्या हो गया? एक तरीके से ट्रेड सीक्रेट हो गया। अब हम मान लेते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी है, उसकी एक रेसिपी है, अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो वे क्या हो गया? स्टारबक्स का ट्रेड सीक्रेट हो गया। इस टाइप से गाइज ये अलग अलग ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं गाइज। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो जस्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू गाइज।